दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष प्रदूषण कम होने का दावा किया है। समिति के अधिकारियों का यह कहना है कि अभी दिल्ली में ग्रैप 2 लागू है। अगर हमें ग्रैप 3 और ग्रैप 4 से बचना है तो हमें प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन करना होगा। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के तमाम विभागों के माध्यम से हम पिछले कुछ समय से कई कदम उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को भी प्रदूषण पैदा करने वाली चीजों से बचना होगा, तभी हम ग्रैप 3 और ग्रैप 4 से बच सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दावा किया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम का नतीजा कुछ हद तक अब देखने को मिल रहा। यदि आप नवंबर के AQI को देखेंगे तो 7 दिन कल तक बीत चुके हैं और 7 दिनों में अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो 6 दिन पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली का AQI बेहतर रहा। 4 नवंबर को 291, पिछले वर्ष 381, 5 नवंबर को 202, पिछले वर्ष 373, 6 नवंबर को 311, पिछले वर्ष 352, 7 नवंबर को यानी कल 322, जबकि पिछले वर्ष यही आंकड़ा 377 था, 377। तो पिछले 7 दिनों में 6 दिन ऐसे निकले हैं जबकि दिल्ली के AQI पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। ये संभव हो पाया है दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को जो हमने सुझाव और निर्देश दिए समय समय पर, उसके क्रियान्वयन की वजह से। DPCC के अधिकारियों ने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों से भी और दिल्ली के लोगों से भी एक अपेक्षा है कि यदि हम साथ मिलकर कार्य करें और थोड़ा मौसम का साथ मिला तो अभी जैसे आपको जानकारी होगी कि ग्रैप 2 लगा हुआ है तो हम ग्रैप 3 और ग्रैप 4 से शायद बच भी सकते हैं। पिछले वर्ष ग्रैप 3 13 नवंबर को शुरू हुआ था, किंतु हमारा DPCC की तरफ से यह प्रयास है कि हमारे सामूहिक प्रयास से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से और दिल्ली के लोगों के माध्यम से हम इस ग्रैप 3 को अवॉइड करने की कोशिश करें और शायद बच भी सकते हैं। DPCC ने लोगों से अपील की है कि बर्निंग हो रहा है, सॉलिड वेस्ट या कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट फैला हुआ है तो इसकी शिकायत ग्रीन दिल्ली ऐप या 311 ऐप्स के माध्यम से दे सकते हैं और अगर देंगे तो इस पर हम विभिन्न विभागों से त्वरित कार्रवाई कर पाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सबका सहयोग मिलता है तो हम आने वाले समय में अपने जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होंगे और शायद ग्रैप 3 या ग्रैप 4 के प्रतिबंधों से बच सकेंगे। नहीं तो बच्चों को स्कूल में हाइब्रिड मोड से शिक्षा देने जैसे प्रावधान भी करने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी।